ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो ही चुकी। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र दिन नवरात्रि शुरू होने जा रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है नवरात्रि की कुछ विशेष मान्यताएं भी होती है। जैसे कि नवरात्रि में कुछ काम होते हैं जिनको करना चाहिए और कुछ काम होते हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप उन कामों को करते हैं ना, तो माता रानी की कृपा की जगह माता रानी का आपको क्रोध मिल सकता है और मित्रों जीवन में आपको बहुत ही बड़ी परेशानी और भयानक संकट भी आ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, इस बार नवरात्रि की अष्टमी को ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो कि 700 साल बाद एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बना है, जिसके कारण मित्रों ग्रहों की स्थिति के आधार पर 4 राशियों की किस्मत पर माता लक्ष्मी का और माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा होने वाली है, उनका भाग्य उदय होने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। मित्रों, आपको बता दें कि इस बार चैत्र की जो नवरात्रि है ना वो 22 मार्च 2023 यानी कि बुधवार के दिन से ही शुरू हो रही है। नवरात्रि के दौरान ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है वो अत्यंत शुभ रहने वाली है, जिसका प्रभाव कई राशियों के ऊपर भी पड़ेगा। इस बार नवरात्रि 22 मार्च से लेकर 30 मार्च 2023 तक रहेगी और नवरात्रि का जो कलश स्थापना होगा ना वो 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक यानी कि लगभग 1 घंटे और 10 मिनट का ये शुभ मुहूर्त होगा। बाकी नवरात्रि के 9 ही दिनों तक लगातार माँ दुर्गा की अलग अलग रूप में पूजा की जाती है और साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या भोजन भी करवाया जाता है, जिसमें लगभग 10 साल से छोटी उम्र की 9 कन्याएं होती है और 1 लड़का होता है। इन सभी को आप विधि पूर्वक घर बुलाएं और सम्मान के साथ उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोजन करवाकर विदा करें। अगर आप ऐसा करोगे ना तो साक्षात माता दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए जानते हैं मित्रों कि नवरात्रि के 9 ही दिनों तक आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है और जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल थे, उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी उनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे और इसके लिए हरे चारे का एक टेम्पो मंगाया जाएगा और मित्रों उसको 9 ही दिनों तक लगातार जगह जगह पर घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर टेम्पो को घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। और मित्रों इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का या 9 दिनों तक भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार खिला सकता है और बदले में जो आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा ना वो साक्षात आपकी उन्नति और सुख समृद्धि में कारक बनेगा। चलिए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे 13 काम बताने जा रहा हूँ जिसको मित्रों नवरात्रि के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो साक्षात माता दुर्गा आपसे नाराज हो जाएगी। तो नवरात्रि के जो पवित्र 9 दिन होते हैं ना उसमें व्रत, संयम और अनुशासन की मांग करते हैं और वही देवी माता को प्रसन्न करता है। मित्रों सबसे पहला है कि व्रत रखने वाले जो भी व्यक्ति है जो कि अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, उनको व्रत के दिन दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ये ध्यान से समझ लीजिएगा मित्रों। आप अगर आप व्रत का संकल्प करते हैं ना तो जब तक व्रत का पारण नहीं हो जाए तब तक आपको दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। उसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए और अगर आपके घर में आप अखंड ज्योति जला रहे हैं ना तो मित्रों कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, घर में कोई ना कोई एक सदस्य हमेशा रहना चाहिए। उसके अलावा नवरात्रि के दिनों में खाने के अंदर आप प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं खाएं, यानी कि मांस, मदिरा, शराब, अंडे वगैरह ये चीजें नहीं खाएं और प्याज और लहसुन का प्रयोग भी नहीं करें।
उसके अलावा जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं ना, तो व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते और बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, उनको 9 दिनों तक लगातार नींबू नहीं काटना चाहिए, जो लेमन होता है ना वो। और व्रत में दोस्तों आपको व्रत के समय दिन में सोना भी वर्जित है, दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। और अगर आप फलाहार लेते हैं ना, तो वो भी एक जगह पर बैठकर ही फलाहार ग्रहण करें, घूमते फिरते ऐसे कोई भी फलाहार नहीं लें। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मित्रों नवरात्रि में व्रत तो करते हैं, लेकिन भूख को मिटाने के लिए चाय भी लेते हैं बार बार, या तंबाकू चबाते हैं, या गुटखा वगैरह खाते हैं, या व्यसनों से कोई भी काम करते हैं ना, तो इससे भी व्रत खंडित होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कोई भी नशा वगैरह मत कीजिए। और उसके अलावा सबसे आखिरी उपाय, अगर आप पति पत्नी हैं तो भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं, नहीं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि के 9 ही दिनों तक सभी पुरुषों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सभी महिलाओं को सतीत्व धर्म का पालन करना चाहिए। भूल कर भी पति पत्नी या लड़का लड़की जो है वो शारीरिक संबंध नहीं बनाए। उसके अलावा मित्रों कभी भी आप कन्या भोजन के लिए कन्याओं को घर आमंत्रित करते हैं तो उनका दिल नहीं दुखाएं और अपने घर को अकेला नहीं छोड़ें। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत सारे लोग व्रत तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ क्लेश वगैरह कलह करते हैं, जिससे व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है और इससे माता दुर्गा भी नाराज हो जाती है। तो कभी भी कोई भी महिला अगर व्रत कर रही है ना, तो उससे कभी भी क्लेश नहीं करें, कलह नहीं करें, वाद विवाद से भी दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दिन राना। मित्रों जिस घर में अगर लड़ाई झगड़े बार बार होते हैं ना, तो वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। और हमेशा अपनी काम वासना पर काबू रखें। नवरात्रि के दिनों में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माता प्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। चलिए जानते हैं मित्रों कि नवरात्रि के बाद ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा होने जा रही है। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिससे कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, या परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या विवाह में कोई भी बाधा हो रही है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, गृह कलेश बना रहता है, अगर कुछ भी समस्या है तो गुरुजी से आप कुंडली बनाकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों राशि के अनुसार माता दुर्गा की क्या क्या पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। और आप दोस्तों माता को लाल रंग के फूल जैसे कि गुलहल, लाल कमल, लाल गुलाब आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों की बात करें ना तो दोस्तों आप महागौरी की पूजा सफेद रंग के फूलों से करें। पूजा के समय आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। चलिए अगली चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग के फूल अर्पित करें। तारा कवच का पाठ करें जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। अगली चर्चा करते हैं कर्क राशि के बारे में। दोस्तों माता दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आपको करनी चाहिए और आप माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद या गुलाबी रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ आपकी उन्नति में भी सहायक होगा। सिंह राशि वालों की बात करें तो आपको माता कुष्मांडा की पूजा नारंगी और लाल रंग के फूलों से करनी चाहिए। आपका राशि स्वामी सूर्य है, आप माता कुष्मांडा के मंत्र का 5 माला जाप भी कर सकते हैं। कन्या राशियों की बात करें तो दोस्तों कन्या राशि वाले माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और पूजा में पीले रंग के फूलों का उपयोग करें। उसके अलावा लक्ष्मी मंत्रों का जाप आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूती दिलाएगा अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो। तुला राशि वाले मित्रों मां नवगौरी की पूजा करें और विधि विधान से करें। पूजा में सफेद रंग के फूलों का उपयोग करें। श्री काली चालीसा या दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, आपके ऊपर माता रानी की कृपा होगी। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपकी राशि वाले लोग माता स्कंद माता की पूजा करें और दोस्तों स्कंद माता को लाल रंग के फूल अर्पित करें। श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, आपका कल्याण होगा।
धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वालों को नवरात्रि में माता चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा पीले रंग के फूलों से करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा के मंत्र का जाप 2 माला जरूर करें आप डेली। माँ दुर्गा आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। मकर राशि की बात करें तो आपको माता काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए और माता रानी को लाल गुलाब गुड़हल के फूल चढ़ाएं। माता काल रात्रि के आशीर्वाद से आपके सभी काम सफल होंगे। और वहीं कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों को भी माता काल रात्रि की पूजा करें और देवी कवच का पाठ करें। आपकी भी राशि के स्वामी शनि हैं और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके परिवार में संपन्नता आएगी। और अंत में चर्चा करते हैं मीन राशि की। दोस्तों मीन राशि वाले आप माता चंद्र घंटा की पूजा पीले रंग के फूलों से करें और माँ बगलामुखी माता के मंत्रों का जाप करें। माता दुर्गा की कृपा से पूरे साल भर आपके जीवन में उन्नति बनी रहेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।